वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है कवर करेंगे अपने वर्डप्रेस वेबसाइट का हेडर एंड फुटर। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम इस तरह का जो है अपना कस्टम फुटर बना सकते हैं और अपना जो है वो हेडर बना सकते हैं। तो ये चीज़ नेविगेशन तो बाद में हम इसमें ऐड करेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये वाला हेडर मतलब दो इमेजेस हमें लगानी है और नीचे आके ये जो हमारा कस्टम फुटर है ये हम इसमें डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले इसका हेडर बना लेते हैं। तो हेडर बनाने के लिए आपने सिंपली क्या करना है कि अपने डैशबोर्ड में आना है वर्डप्रेस के। और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो हमने एक अपनी प्लगइन इंस्टॉल की थी जिसका नाम था एलिमेंट्स किट। तो एलिमेंट्स किट के ऊपर आपने कर्सर रख के यहाँ से अगर आप हेडर एंड फुटर पे क्लिक कर दें तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको जो है वो नजर आएगी। तो अगर आप फर्स्ट टाइम पे इस पे काम कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम में ये आपको जो है वो कॉन्फ़िगर करने के लिए इसको कहेगा, तो आप इसको कॉन्फ़िगर कर लें। तो बिल्कुल सिंपल है, बेसिक रिकमेंडेड है, इसको आप रहने दें। और यहाँ पे वन पेज स्क्रॉल विजेट बिल्डर ये चीज़ें आप इसको एनेबल करें नहीं करें, इट्स अप टू यू। आई डोंट थिंक कि इसकी मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है, लेकिन फ्री में मिल रही है तो आप इसको एक्टिव कर दें। जितना फायदा ले सकते हैं फ्री वाले का उनको आप टिक मार्क कर दें ताकि मैक्सिमम आप इसका फायदा उठा सकें। तो फाइल शॉट यूज करना हो, बिजनेस आवर्स यूज करनी हो, प्रोग्रेस बार। वैसे मुझे नहीं लगता सोशल मीडिया के लिए, तो मैंने वो की हुई है। तो डुअल बटन, बैक टू टॉप, टेबल प्रेस, इनको मैं सबको एक्टिव कर देता हूँ इसके अंदर। जो चीज़ें फ्री में मिल रही हैं तो उसको ले लेते हैं, वैसे भी हमें फ्री वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं। और फॉर्म के नीचे हम नहीं आ रहे, तो इन सारी चीज़ों को एक्टिव करके नहीं भी करें तो इट्स अप टू यू। मतलब जब चीज़ एक फ्री में मिल रही है तो उसका फायदा ले लें तो बेहतर है, मैं ये कहता हूँ। उसके बाद आप इसको सिंपली नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर दें और यहाँ पे इसको आप अपनी ईमेल एड्रेस दे दें। नेक्स्ट स्टेप, और टेक योर वेबसाइट टू द नेक्स्ट लेवल लेके जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट स्टेप, और उसके बाद ट्यूटोरियल, वो तो हम बना रहे हैं ऑलरेडी। और यहाँ पे कह रहे हैं शेयर नॉन सेंसिटिव डायग्नोस्टिक डेटा एंड डिटेल्स अबाउट प्लगइन यूजेज। तो इट्स अप टू यू कि आप इस पे चेक लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे। मैं मोस्टली इस पे चेक नहीं लगाता हूँ। ठीक है, सरप्राइज के अंदर ठीक है भाई, 40% डिस्काउंट आप दे रहे हैं लेकिन हमें नहीं चाहिए। उसके बाद सेव चेंजेस पे आप क्लिक कर दें तो ये कॉन्फ़िगर आपकी हो गई। तो देखें कोई भी प्लगइन हो वो उसको जो है वो उसको कॉन्फ़िगर करना इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। तो उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, हेडर एंड फुटर के ऊपर क्लिक करना है लेफ्ट साइड से। और जैसे आप इस पे लेफ्ट साइड से हेडर एंड फुटर पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपको पेज नजर आएगा। तो यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपसे पूछेगा टाइटल, तो इसको मैं टाइटल दे देता हूँ हेडर। और टाइप हेडर ही होगा ये। और ये जो है आपको कहाँ पे चाहिए, मुझे कंप्लीट वेबसाइट पे, क्योंकि वेबसाइट का जो हेडर एंड फुटर है वो बेसिकली सारा सेम होता है ओवरऑल वेबसाइट के अंदर। उसके बाद हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं यहाँ से और सेव चेंजेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है वो हेडर बन चुका है। सेम तरीके से हम अपना फुटर भी बना लेते हैं, फिर इनको हम एडिट करते हैं। तो यहाँ पे इसका मैं नाम फुटर रखने वाला हूँ और यहाँ पे आके हम इसको फुटर कर देते हैं। एंटायर साइड पे होगा और इसको भी हम एक्टिवेट कर देते हैं। सेव चेंजेस किए हमने, तो ये अब हमारा सेव हो रहा है। तब तक हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे आके एक दफा इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो अब ये वेबसाइट देखते हैं कि किस तरह की लग रही है हमें। ऊपर वाला सेक्शन मेरे ख्याल में हट चुका है जो आ रहा था। और टेक्स्ट को आई गेस लिखा हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया इस पे। तो और यहाँ पे कॉपीराइट फ्रंट एक्सपो पावर्ड बाय एस्ट्रा वर्डप्रेस साउंड एंड ऑन, ये चीजें भी हमारी आ रही है। तो अब हम इनको सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हेडर पे आते हैं और यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे एडिट कंटेंट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा वेट करें, ये आपका जो है वो पेज लोड हो। ये आपका पेज लोड हो चुका है। यहाँ से नेविगेटर को आप क्लोज कर दें। और ये भी कोई इनकी एडवर्टाइजमेंट आ रही है आई थिंक, इसको आप ऐड कर दें। ठीक है, तो ये देखिए हेडर पेज आपका आ गया है। और अब आपने यहाँ पे सिंपली क्या करना है, इस प्लस के बटन पे आपने क्लिक करना है न्यू सेक्शन को ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे हम इस प्लस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कौन सा वाला जो है वो ग्रिड चाहिए, खाली एक कंप्लीट स्पेस कवर करे या फिर उसके दो पार्ट्स आपने बनाने हैं या तीन इक्वल पार्ट्स आपने बनाने हैं। तो अगर हम इस वेबसाइट पे देखें तो यहाँ पे एक, और ये सेकंड में दूसरा पोर्शन और यहाँ पे तीसरा पोर्शन, तीन पोर्शन बेसिकली हमारे पास
आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, तीन वाले को आप सिंपली क्लिक कर दें। तो जैसे आपने इस पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे तीन सेक्शंस आपके आ चुके हैं। और अब इनमें हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट वाले सेक्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो देखिए लेफ्ट साइड पे आपके पास ये सारी चीजें आ रही हैं इसके अंदर रखने के लिए। तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना है, अपनी वेबसाइट का लोगो लगाना है। तो यहाँ पे लोगो क्या होता है, बेसिकली इमेज होता है। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ इमेज। तो ये देखिए इमेज आ गई है, इसको मैं यहाँ से ड्रैग करके और इस बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर देता हूँ। तो ये इमेज आ गई। और यहाँ पे आपने अब सिंपली क्या करना है, इसकी जगह पे अपनी इमेज अपलोड करनी है। तो इमेज कैसे आप अपलोड करेंगे, इसके ऊपर आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास चूज इमेज का ऑप्शन आ रहा है। इस पे आपने क्लिक कर देना है। और यहाँ पे अगर आप मीडिया लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी मीडिया में कोई भी जो है वो चीज़ नहीं आ रही। आप अगर इसमें आपने क्या करना होगा, अपलोड करना होगा। तो आपने अपलोड फाइल्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, सी ड्राइव में हम आ गए, जैप में आ गए और एच टी डॉक्स में। और यहाँ पे कोई था हमारा वर्डप्रेस प्रोजेक्ट, और इसके अंदर मैंने एक फोल्डर बना लिया था मीडिया फाइल्स के नाम से। यहाँ पे मैं अपनी सारी इमेजेस जो हमें इस्तेमाल करनी है वो हम रखेंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, इन तीनों इमेजेस को एक ही साथ में अपलोड कर देता हूँ ताकि हमारा जो टाइम है वो बचे, बार बार मुझे इनको अपलोड नहीं करना पड़े। तो ये टेक्सपो का जो लोगो है इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट मीडिया कर देता हूँ। तो ये देखिए आपका जो लोगो है वो आ चुका है। सेम तरीके से अब राइट वाले कॉलम में इस जगह पे जो थर्ड पे, इस पे मैंने क्लिक किया। और यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, इमेज पे क्लिक करके इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे जो लोगो लगाना है वो पाकिस्तान की बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लगाना है जो कि है टीडेप। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया है। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, अपडेट करते हैं फॉर अ सेकेंड। इसको आपने अपडेट कर दिया। अब आप आ जाएं अपनी वेबसाइट पे और इसको आप रिफ्रेश करें। तो ये देखिए आपके लोगोस आ चुके हैं, काफी बड़े बड़े लोगोस आ रहे हैं। तो इनको हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये लोगो बिल्कुल कोने पे है और ये वाला लोगो बिल्कुल कोने पे है, और हमारा जो लोगो है वो सेंटर पे आ रहा है। तो इसको कॉर्नर पे करने के लिए हम ये काम कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे ये जो सेक्शन है इसके सेंटर पे आप आएंगे और यहाँ पे देखिए एडिट सेक्शन का ऑप्शन आ रहा है। इस पे आपने इस सेंटर वाले जो सिक्स डॉट्स है इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इसकी सेक्शन की लेआउट आएगी। यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको फुल विड्थ कर देना है। फुल विड्थ करने के बाद अगर मैं इसको अपडेट करूं, अपडेट हो गया। और यहाँ पे आके इसको अगर मैं रिफ्रेश करूं तो ये देखिए बिल्कुल कोने में चले गए हैं। लेकिन स्टिल हमारे जो लोगोज हैं वो काफी बड़े आ रहे हैं। तो इसको अब हम सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए करंटली हमारा जो स्पेस है वो तीनों को इक्वल मिला हुआ है। और इक्वल मिलना हुआ है तो वैसे भी हमें सेंटर में जो है वो ज्यादा स्पेस चाहिए नेविगेशन के लिए। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे आके इसको आप इस तरह से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करें और इसको आप कोई 20% की स्पेस दे दें। सेम तरीके से यहाँ पे भी इसको हम कर देते हैं 20% स्पेस, इसको भी हम अम, या और अब इसको यहाँ तक लेके जाए। ये इतना फिक्स हो गया। और अब अगर मैं इसको अपडेट करके देखूं और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें बिल्कुल ही कोने में चले गए हैं। और स्टिल हमारे जो लोगोज हैं वो इस वेबसाइट पे थोड़े से बड़े आ रहे हैं, बल्कि टेक्सटो का तो परफेक्ट आ रहा है। और ये वाला जो लोगो है टी टैब का इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो इस पे मैंने क्लिक किया और इमेज साइज पे आके इसको मैं कर देता हूँ थंबनेल, और इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। अगर ये अपडेट नहीं हो इसकी साइज तो आप इसको इस तरह से मैन्युअली छोटा कर सकते हैं या बड़ा कर सकते हैं। इतनी स्पेस बस काफी है इसके लिए। इसको मैंने सेव किया और यहाँ पे आके इसको मैंने रिफ्रेश किया। तो अब मेरे ख्याल में ये बेहतर है। तो ये आपका हेडर बन चुका है। और अब इसमें हम नेविगेशन लगाएंगे आगे चल के। तो फिलहाल ये आप देख लें कि हेडर किस तरह से आपका बन चुका है। अब ये ओवरऑल वेबसाइट पे आपका विजिबल होगा। ठीक है जी, इसमें भी तकरीबन ऐसा ही कुछ है। उसके बाद आते हैं अपने फुटर की तरफ। तो फुटर हमें जो बनाना है वो कुछ इस तरह का बनाना है। ये फॉर इंक्वायरीज एंड एप्लीकेशन से लेके फॉरवर्ड बाय ये यहाँ तक आपका जो है वो फुटर आ रहा है।
तो अब आपने क्या करना है, वापस आपने बैक करना है। तो बैक कैसे करेंगे, यहाँ पे आपने इस बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने इसको एग्जिट करना है। याद रहे कि अपडेट करने से पहले आपने इसको एग्जिट नहीं करना, नहीं तो जो भी चेंजेस आपने किए वो सारी आपकी खत्म हो जाएंगी। तो इसको मैंने एग्जिट कर दिया यहाँ से, और इसको आप डिसाइड लेटर कर दें। ओके जी, ये आपका आ गया हेडर पे। और अब इसके बाद मुझे वापस आना है कहाँ पे, एलिमेंट्स किट में, और हेडर फुटर पे मैं क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे आके हम इसको फुटर पे एडिट के बटन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आके इसको हम एडिट कंटेंट कर देते हैं। तो ये पेज आपका लोड हो रहा है, तो थोड़ा सा वेट करें। ठीक है, ये लोड हो गया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कुछ इस तरह से एक सेक्शन हमें बनाना है। और उसके बाद जो है हमें यहाँ पे नीचे एक और सेक्शन बनाना है। मतलब फुटर में हमारे बेसिकली दो सेक्शंस आ रहे हैं। तो ये दो सेक्शंस बनाने के लिए हमने सिंपली यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम आके इस तीन वाले पे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ। और इन तीन वालों पे मैं इसलिए क्लिक कर रहा हूँ, उसका ये पीछे रीजन है, वो ये है कि अगर आप देखें तो ये जो मेरा टेक्स्ट आ रहा है ये एक कोने में आ रहा है। मतलब इस साइड पे ये मेरा टेक्स्ट नहीं आ रहा। तो अगर मैं यहाँ पे सिंगल वो इस्तेमाल करूंगा ना, क्या कहते हैं, सिंगल सेक्शन इस्तेमाल करूंगा, तो ये टेक्स्ट मेरा आगे की तरफ आएगा और काफी लंबा चौड़ा सा हो जाएगा। तो इसको सेट रखने के लिए मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे भी मैं तीन कॉलम्स बना लेता हूँ। और जो फर्स्ट वाला कॉलम है इस पे ये मैं डेटा रखूंगा, और जो दो कॉलम्स होंगे उनको मैं खाली छोड़ दूंगा। तो वो मेरा कुछ इस तरह से इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, इस पे क्लिक करें फर्स्ट वाले सेक्शन पे। और फर्स्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, इनर सेक्शन लगा के देखते हैं। इनर सेक्शन मैंने यहाँ पे, सॉरी इनर सेक्शन नहीं होगा, मेरा होगा कुछ टेक्स्ट एडिटर, क्योंकि टेक्स्ट मुझे लिखना है ना। तो ये हम यहाँ पे लगा देते हैं। और ठीक है, ये ट्राई करते हैं। उसके बाद मुझे क्या लिखना है इसके अंदर, ये डेटा मैंने सारा कॉपी किया, और ये हम इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं, सेम। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा टेक्स्ट आ गया है। और यहाँ पे इसका जो कलर आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे ब्लैक है। और यहाँ पे फॉर इंक्वायरीज एंड एप्लीकेशन का जो कलर आ रहा है वो बेसिकली आपके पास उसमें आ रहा है, दूसरे किसी कलर में आ रहा है, ब्लू वगैरह में। तो इसको भी मुझे वाइट करना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसके जो है इस पे आके टेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है फॉर इंक्वायरीज एंड एप्लीकेशन। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ। वैसे तो मैंने कहा था कोड हम नहीं लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मजबूरी है, मैं लिख देता हूँ। वो ये है कि इसका मुझे कलर चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, एक लाइन का कोड होगा, फॉन्ट कलर, और इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक। ठीक है, ये टैग मैंने सिर्फ इतना सा बस कोड लिखा है और कुछ भी नहीं, सिर्फ फॉन्ट को ब्लैक किया है। और जहाँ पे ये एप्लीकेशन खत्म हो रहा है यहाँ पे मैंने फॉन्ट टैग को क्लोज कर दिया। बस इतना सा करना है। इसको आपने अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद अब अगर हम यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करके देखें, तो ये देखिए आपके पास फॉर इंक्वायरीज एंड एप्लीकेशन ये चीज़ आपके पास आ रही है। और इसके अलावा ये भी आ रहा है कॉपीराइट सी टैक्स फॉर 2023, ये भी मुझे यहाँ से हटाना है। तो इसको देखते हैं कि किस तरह से हमें हटाना है। पहले हम अपना फुटर बना लेते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम सिंपली क्या करते हैं, वापस टेक्स्ट एडिटर को हम वो कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं। और अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, कुछ इस तरह की जो है वो बैकग्राउंड इमेज इसके अंदर लगानी है। तो बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, ये मुझे लगानी है कंप्लीट सेक्शन के पीछे। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट सेक्शन को अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो एडिट सेक्शन पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, बॉक्स की जगह पे इसको फुल विड्थ कर देंगे ताकि वो कंप्लीट स्क्रीन पे आ जाए हमारा। तो इसको मैं अपडेट करता हूँ, और यहाँ पे आके इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं कि ये किस तरह से शो हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी काम होने वाला है मुझे लगता है। चलें, इसको मैं एक सेकंड के लिए वापस बॉक्स कर देता हूँ, और अपडेट किया, ये वापस आपका आ गया इस तरफ। और अब मैं यहाँ पे पहले एक इमेज लगा के देखता हूँ। तो इमेज आप किस तरह से लगाएंगे, उसके लिए हम आते हैं स्टाइल के ऊपर। मतलब यहाँ पे आपने सेंटर पे क्लिक करना है इन 6 डॉट्स पे, और स्टाइल के ऊपर आना है। और स्टाइल के बाद यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड आपके पास आ रहा है।
और यहाँ पे आपके पास आ रहा है नॉर्मल और हॉवर। मतलब नॉर्मल बैकग्राउंड अगर आपने रखना है तो आप क्लासिक वगैरह से यहाँ से रख सकते हैं। तो जैसे ही आप क्लासिक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इमेज का भी ऑप्शन आपके पास आ रहा है। तो आपने यहाँ पे सिंपली क्या करना है, चूज इमेज करनी है। और हमने 3 इमेजेस ऑलरेडी अपलोड की थी, जिसमें एक ये भी इमेज थी। इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट मीडिया कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको इंसर्ट किया तो ये इमेज हमारी लग गई है। और अब अगर मैं इसको एक सेकंड अपडेट करके देखूँ कि क्या ये मेरे कंप्लीट वेब पे इमेज आ रही है, सिर्फ देखने के लिए। हाँ, परफेक्ट है। मतलब कोई ट्रिकी चीज यहाँ पे करने की अब मुझे जरूरत नहीं है, वो मेरी इमेज परफेक्टली आ गई है। ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, अब अगर आप देखें तो इस इमेज की वजह से मेरा जो टेक्स्ट है वो विजिबल नहीं है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इस इमेज को जो पोजीशन है उसको हम करते हैं थोड़ी चेंज। किस तरह से, यहाँ पे पोजीशन पे आके इसको हम सेट कर देते हैं सेंटर सेंटर। मतलब इस इमेज का जो सेंटर है वो हमारा सेट हो जाए। तो आपने देखा ऊपर आपकी इमेज कैसे चेंज हो गई। अगर मैं सेंटर लेफ्ट करूंगा तो वो कुछ इस तरह से होगी, सेंटर राइट करूंगा तो वो कुछ इस तरह से होगा, और अगर टॉप लेफ्ट करता हूँ तो वो कुछ इस तरह से होगी। तो आप ये करके देखिएगा कि आपके अकॉर्डिंग कौन सी चीज बेहतर है। मेरे हिसाब में सेंटर सेंटर बेस्ट रहेगा। हाँ, शायद सेंटर सेंटर बेस्ट रहेगा। ठीक है। और उसके बाद साइज को हम कर देते हैं कवर, ताकि ये कंप्लीट उस पे जो है वो हमारी सेट हो जाए। और रिपीट को हम कर देते हैं नो रिपीट। मतलब ये नो रिपीट वाला तब होता है जब आपकी इमेज छोटी होती है। तो मेरी तो इमेज काफी बड़ी है, तो इसलिए मेरे पास कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद डिफॉल्ट, ये हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद अब अगर मैं इसको सेव करूं, सॉरी अपडेट करूं, अपडेट करने के बाद अगर हम यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करें तो ये कुछ इस तरह से हमारा जो है वो टेक्स्ट आ गया है। लेकिन अगर हम यहाँ पे आके देखें तो ये इमेज जो है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, और यहाँ पे इस इमेज में डिफरेंस आ रहा है। तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड ओवरले लगा हुआ है। बैकग्राउंड ओवरले का मतलब है कि अगर आपने इसके ऊपर कोई शेड वगैरह देनी है या इसकी ओपेसिटी कम करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओपेसिटी इसकी है 0.5। इसको 0.5 ही ये रहने देते हैं, 0.5। और यहाँ पे मैं इस पे कोई कलर लगा देता हूँ। तो इस पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे कलर ब्लैक आ रहा है। तो इसको मैं, ये देखिए कलर आपका चेंज हो रहा है। जैसे वो नहीं होते फिल्टर्स होते हैं जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो वो आपके पास इफेक्ट आ रहा है ओवरले से। तो मेरा टेक्स्ट ब्लैक है तो मैं कोशिश करके यहाँ पे वाइट जो है वो लगाऊंगा कलर, ताकि जो मेरा ब्लैक टेक्स्ट है वो विजिबल हो जाए। ये मेरे ख्याल में बेस्ट रहेगा। इसको यहाँ पे रख देते हैं और इसको हम अपडेट कर देते हैं। और अगर मैं ओपेसिटी को यहाँ से बढ़ा दूं तो आप देखिएगा कि क्या होता है। अगर मैंने 100 कर 1 कर दिया तो वो बिल्कुल ही हमारा कलर आ गया। और अगर मैं इसको 0.5 कर रहा हूँ तो इसमें इमेज और दोनों जो है ओवरले होके आ रहा है। तो इसको मैं यहाँ पे 0.5 कर देता हूँ, मतलब आधा आधा। ठीक है। इसको मैं अपडेट कर देता हूँ और यहाँ पे आके इसको हम रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए आपका ओवरले इस पर सेट हो गया और अब ये जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल विजिबल हो चुका है। ठीक है जी। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, नीचे ये वाला भी एक सेक्शन बनाना है। तो इसके लिए ये जो दो इसमें लगे हुए हैं आइकन्स, ये मुझे यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं। मैं सिंपली ये कॉपीराइट वाला ही इसके अंदर लगा दूंगा। और अगर आपको ये दोनों लगाने हैं तो ये आपका टास्क है कि आप ये दो चीजें कैसे लगा सकते हैं। तो सिंपल सा ही काम है, आपने 3 सेक्शंस बनाने हैं, एक में टेक्स्ट रखना है, दो में इमेजेस रखनी है। सिंपल इज दैट। ठीक है। आई होप कि इतना तो अब आप कर ही लेंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, वापस प्लस पे क्लिक करते हैं और एक और सेक्शन यहाँ पे बना लेते हैं। और इस सेक्शन के अंदर मुझे क्या लिखना है, कॉपीराइट ये वाला। तो ये हम लिख देते हैं, मेरे ख्याल में हेडिंग में भी आप लिख सकते हैं। तो हेडिंग को मैंने कॉपी करके, सॉरी ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप किया है। और यहाँ पे ये मैंने सेट कर दिया इसको। और उसके बाद स्टाइल में आके इसका सबसे पहले जो कलर है वो हम कर देते हैं, कौन सा कलर है, यहाँ पे ब्लैक कलर है। तो इस पे आप स्टाइल पे आ गए, टेक्स्ट कलर को आपने इसको ब्लैक कर दिया। ओके। और अब इसकी राइटिंग, वापस कंटेंट पे आते हैं, इसको क्लिक करके, ठीक है, इसको क्लिक करके जब मैं आ रहा हूँ तो अब जो भी इफेक्ट हो रहा है वो इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। और यहाँ पे HTML टैग को मैं कर देता हूँ H6। तो ये टेक्स्ट मेरा छोटा हो गया बिल्कुल, और परफेक्ट है। अब मुझे सिंपली क्या करना है, इसके पीछे ये वाला बैकग्राउंड कलर लगाना है। अब मुझे कैसे पता चले कि ये वाला बैकग्राउंड कलर कौन सा है, तो उसके लिए एक शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ, एक टिप दे रहा हूँ। वो ये है कि आपने अपने गूगल क्रोम के अंदर एक एक्सटेंशन जो है वो इस्तेमाल करनी है, जिसका नाम है कलर पिकर आई ड्रॉपर।
तो ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट जो है वो है एक्सटेंशन है गूगल की। तो कैसे आप कर सकते हैं, गूगल पे जाएं और लिखें कलर पिकर आई ड्रॉपर, आई थिंक क्रोम एक्सटेंशन, ये आप सर्च करें और ये देखिए कलर पिक आई ड्रॉपर आपके पास आ गया है। और ये देखिए मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है, इसलिए मेरे पास रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है। आपने क्या करना है, इसको इंस्टॉल कर देना है, तो ये आपके पास इधर ऊपर आ जाएगी, या तो फिर इस वाले सेक्शन में एक्सटेंशन में आ जाएगी और यहाँ पे आके आपने इसको पिन कर देना है ताकि ये ऊपर आपकी आ जाए। ठीक है। तो अब मुझे ये किस लिए काम हो आती है कि अगर मैं इस पे क्लिक करूं और अब अगर मैं इसको लेके आऊँ इस कलर के ऊपर और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो देखिए इसने मुझे कोड एक दे दिया है। तो इस कोड को मैं कंट्रोल सी करके कॉपी कर रहा हूँ और इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, तो ये कोड इसका मुझे मिल गया। अब हम इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं इस सेक्शन के बैकग्राउंड पे। तो यहाँ पे मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब हम क्या करते हैं, कहाँ पे क्लिक किया मैंने, ये जो हमारा ब्लू वाला है इसमें। जब आपने कंप्लीट सेक्शन पे काम करना हो ना, तो आपने सिंपली क्या करना होता है, कंप्लीट सेक्शन को सिलेक्ट करना होता है। इस स्पेसिफिक टेक्स्ट को मैं नहीं लगाना चाह रहा, इसके ऊपर मैं बैकग्राउंड नहीं लगाना चाह रहा, मैं कंप्लीट जो है सेक्शन के बैकग्राउंड पे। चलें इसके ऊपर अगर मैं बैकग्राउंड लगा देता हूँ तो देखते हैं कि क्या होता है। लगा भी सकते हैं या नहीं, लगा तो सकते होंगे, ऐसे नहीं है। तो कहाँ पे होगा ये देखें, ये बैकग्राउंड आपके पास पड़ा हुआ है। और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करके यहाँ पे अगर मैं सेट करूँ तो ये सिर्फ इस टेक्स्ट के जो है वो बैकग्राउंड पे आ गया है। इसी वजह से ये मुझे नहीं चाहिए था, मुझे कंप्लीट सेक्शन पे चाहिए, दैट्स व्हाई इसको मैं यहाँ से खत्म कर रहा हूँ। अब खत्म करने के लिए मैं इसको यहाँ से इसकी ये जो कलर है इसको मैं ऐसे कर दूँ ताकि ये खत्म हो जाए। तो वापस आते हैं अपने सेक्शन पे, क्लिक करते हैं इन तीन 6 डॉट्स पे और उसके बाद स्टाइल पे आते हैं और बैकग्राउंड में आके यहाँ पे क्लासिक पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इसको कलर लगा देते हैं। पहले हमने इमेज लगाना देखी थी और अभी हम कलर लगाना देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो अभी आपने कोड कॉपी किया था उसको आप पेस्ट कर दें, तो ये देखिए कलर आपके पास आ गया है, इसको आप अपडेट कर दें। और यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे आके आप इसको एक दफा रिफ्रेश करें तो ये आपका जो है वो इसमें लग चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़ी सी पैडिंग वगैरह मैं दूं, मतलब कि थोड़ी सी स्पेस दूं, ये बिल्कुल चिपके हुए हैं आपस में। तो थोड़ी सी स्पेस में इसको भी देना चाहता हूँ और इसको भी देना चाहता हूँ ताकि ये ऊपर और नीचे से टेक्स्ट है वो थोड़ा गैप आ जाए इनके अंदर। तो वो हम कैसे करेंगे, वापस मैं इस नीचे वाले कॉपीराइट वाले सेक्शन पे, एडिट सेक्शन पे क्लिक कर रहा हूँ और एडवांस के अंदर आके यहाँ पे पैडिंग के ऊपर मैं कर देता हूँ 10। तो ये 10 जो है वो बेसिकली आपके 10 पिक्सल टॉप से बॉटम लेफ्ट राइट से जो है वो स्पेस आ गया है। तो लेफ्ट एंड राइट से तो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस लिंक वैल्यूज टुगेदर पे क्लिक कर देंगे हम और यहाँ से राइट को हम कर देंगे 0 और यहाँ पे लेफ्ट से हम कर देंगे 0। सिर्फ टॉप एंड बॉटम पे हम रहने देते हैं, बाकी से हटा देते हैं। सेम तरीके से ऊपर वाला जो सेक्शन है इस पे भी हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे भी एडवांस पे आके और पहले अब मैं लिंक वैल्यूज टुगेदर कर रहा हूँ ताकि सब 0 हो जाए। और अब मैं यहाँ पे 10 इसको मैंने दे दिया टॉप से और 10 बॉटम से दे दिया, तो थोड़ा थोड़ा सा गैप आ गया जो कि अब मेरे ख्याल में कुछ बेहतर लग रहा है। इसको आपने अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद अब अगर हम यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करें तो वो आपकी वेबसाइट कुछ इस तरह से नजर आ रही है। तो अभी वीडियो की लेंथ काफी बड़ी हो रही है, तो इसको यहाँ पे पॉज करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम इस चीज को हटा सकते हैं और आगे फर्दर हम मूव कर सकते हैं। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक के बटन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।